तो आइए दोस्तों देखते हैं आज हम लोग बिहार का पहला चैप्टर जो पोएम है लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा, नाम है द रोड नॉट टेकन। एक बार इसका मैं आपको इन्फो दे देता हूँ किस बारे में ये कहानी है। देखिए कभी भी जिंदगी में ना आपको दो चॉइसेस मिलती हैं, अब सही क्या है गलत क्या है आपको चूज करना है। तो ये जो पोएम है ना, छोटा सा पोएम है, वो आपको ये सिखाएगा कि कौन सा आपको चॉइस सही लेना चाहिए, आपको चॉइस सही तरीका बताएगा क्या आपको सही डिसीजन लेना चाहिए। दो चॉइसेस हैं आपके पास। तो एक पोएम इस बारे में, लेखक ना जंगल में जाता है, वहां पे ऐसे मोड़ पे खड़ा हो जाता है ना जहाँ पे जो रास्ता होता है वो दो भागों में बट जाता है। अब लेखक को ये समझ में नहीं आता, एक तो अकेला रहता है जंगल में, किस रास्ते पे जाए। यही है वो पोएम। आइए पढ़ते हैं, रीडिंग डालते हैं, देखते हैं। रोज डाइवर्स इनटू ए येलो वुड। डाइवर्ज मतलब क्या होता है? डाइवर्ज मतलब होता है डिवाइड। देखिए यहाँ पे डिवाइडेड इनटू येलो वुड। येलो यहाँ पे किस लिए रेफर किया गया? देखिए कभी भी आप ऑटम सीजन में, वसंत ऋतु में ना, जब पतझड़ का मौसम आता है तो उस टाइम पे ना जब पत्ते गिरते हैं तो पीले कलर के होके गिरते हैं, क्योंकि पत्तों का एज हो जाता है। तो वो किस कलर का, यहाँ पे क्या चीज को रेफर कर रहा है? ऑटम को, ऑटम सीजन को, यानी कि पतझड़ के मौसम को। वुड मतलब यहाँ पे लकड़ी नहीं है, वुड मतलब लकड़ी मत समझिएगा, यहाँ पे वुड मतलब है फॉरेस्ट, जंगल। ये फॉरेस्ट, वुड मतलब फॉरेस्ट। तो आइए पढ़ते हैं। टू रोज डाइवर्स इनटू येलो वुड। दो रास्ते दो भागों में बट रहे थे। कहाँ पे? येलो वुड मतलब पतझड़ वाले मौसम के जंगल में, ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और लेखक ये कह रहा है कि माफ करिएगा, मैं एक साथ दोनों तो सफर नहीं ना कर सकता हूँ। ट्रेवल मतलब क्या होता है? सफर करना। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, यानी कि लेखक अकेला था। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? एंड बी वन ट्रेवलर, मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग आई स्टूड मतलब बहुत देर तक मैं यहाँ पे खड़ा रहा। स्टूड मतलब होता है खड़ा रहना, ठीक है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, लेखक इतने दूर तक देखा जहां तक उसकी नजरें जा सकती थी। लुक डाउन मतलब क्या होता है? देखना, दूर तक देखना। लुक फार, वन एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक लेखक देख सकता है उतनी दूर तक लेखक देखा। वेयर इट कैन बेंट इन दो। देखिए ग्लोसरी में पहले वाले वीडियो में बताया था, ग्लोसरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट और बुशेस मतलब क्या होता है? डेंस ग्रोथ। देखिए कभी जंगल में ना जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं वहाँ पे क्या होते हैं? झाड़ जंगल ज़्यादा से ज़्यादा उग जाते हैं। तो लेखक बोल रहा है ना, मैं वहाँ तक देखा जहाँ तक रास्ता दिखना बंद हो जाए। मतलब कैसे बंद हो जाए रास्ता? वहां पे इतने जंगल हो गए थे, इतने पेड़ पौधे उग चुके थे कि लेखक अब उसके पार नहीं देख सकता था। अंडरग्रोथ का ये मतलब होता है, मतलब समझ सकते हैं जंगली पेड़ बहुत ज़्यादा संख्या में वहां पे प्रेजेंट थे। आइए नेक्स्ट पैरा में अब लेखक हमसे क्या कह रहा है? देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। लेखक वो रास्ते पे नहीं गया जो पहले दूर तक लेखक देख सकता था, लेखक ने दूसरा रास्ता चूज किया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, लेखक अब ये बोल रहे हैं ना कि मुझे लगा, मुझे ये अनुभूति हुई कि मैंने अच्छा निर्णय लिया है। क्लेम मतलब क्या होता है? निर्णय लेना, याद रखिए क्लेम मतलब निर्णय लेना। देन टुक द अदर वन, लेखक यहाँ पे बोल रहा है मैंने दूसरा रास्ता चूज किया ताकि वो सही हो सके। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, ताकि वो सही निर्णय ले सके। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। वांटेड वियर मतलब क्या होता है? ग्लॉसरी में दिया है, देखिएगा ग्लॉसरी में लिखा हुआ है नॉट यूज्ड, मतलब ये रास्ता पहले किसी ने सफर नहीं किया इस रास्ते पे, ठीक है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ग्रासी मतलब जहाँ पे जंगल झाड़ ज़्यादा हों, ठीक है। जहाँ पे जंगल झाड़ ज़्यादा रहते हैं मतलब वहाँ पे लोग सफ़र नहीं करते। कभी भी अब देखिएगा जिस रोड पे लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं ना, वहाँ पे घास नहीं उग पाता है। तो लेखक वो रास्ता चूज किया जहाँ पे लोग कम गए थे। आइए, दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। लेखक को आगे जाके ये अनुभूति होती है ना कि मैंने शायद सही निर्णय लिया, हो सकता है कि दोनों रास्तों को सेम यूज किया गया हो। यहाँ पे देखिए, दो आज फार दैट पासिंग देयर, मैं वहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, हैड वॉर्न देम रियली, वॉर्न मतलब इस्तेमाल होना, यूज होना। अबाउट द सेम, वॉन मतलब होता है इस्तेमाल होना, यूज्ड होना। रियली अबाउट द सेम मतलब
एक प्रकार से ही दोनों रास्तों को यूज किया गया। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लेखक के थॉट्स आएंगे। अगले स्लाइड देखो, अब देखते हैं थर्ड नंबर पैराग्राफ क्या बोलता है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब देखो इस पैराग्राफ में लेखक अपने जो डिसीजन है उस पर डाउट करेगा। देखो क्या करेगा लेखक, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। हो सकता है कि उस सुबह इक्वली ले, मतलब यहाँ पे ले मतलब क्या है, पत्ते गिरना। यहाँ पे क्या है, पत्ते गिरना पेड़ पर से सुबह सुबह। आप कभी भी जाएंगे ना जंगल या अपने कभी भी जाइएगा जहाँ पे जैसे आप कहीं पेड़ पौधे हैं वहाँ पे देखिएगा सुबह सुबह जाके पत्ते गिरे रहते हैं। तो बोल रहा है बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ट्रॉडन ब्लैक का क्या मीनिंग होता है, इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक, मतलब उस सुबह दोनों ही रास्तों पे, मतलब इक्वली मतलब होता है समांतर भागों में पत्ते गिरे होंगे, एक समान भागों में पत्ते गिरे होंगे। इन लीव्स नो स्टेप है ट्रॉडन। ट्रॉडन ब्लैक मतलब टू स्टेप या टू वॉक। ट्रॉडन ब्लैक मतलब टू वॉक। देखो कभी भी आप पत्ते पे चलेंगे ना, तो पत्ते आप जब चलेंगे पत्ते पे, मतलब रास्ते पे पत्ते गिरे हो जहाँ पे, वहाँ पे आपके पैरों का निशान तो होता ही है। लेकिन उस रास्ते पे, दोनों रास्ते पे लिखा कि सोच रहा है अभी कि एक भी पैरों के निशान नहीं मिले। ओह आई केप द फर्स्ट वन अनदर डे। अब यहाँ पे लेखक बोल रहा है कि मैंने जो पहला डिसीजन लिया था, मतलब पहला रास्ता जो लेखक दूर तक देखा था, वो मैं किसी और दिन ट्रैवल करूंगा, किसी और दिन के लिए छोड़। नोइंग हाउ वे लीड्स टू ऑन टू वे, मतलब यहाँ पे लेखक क्या बोल रहा है, मैं ये भी जानता हूँ कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते तक पहुँचा देता है। लीड्स मतलब क्या होता है, पहुँचाना या की ओर जाना। एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर कैसे मुझे पहुँचा सकता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। अब लेखक को अपने डिसीजन पर डाउट है। देखो कि मैं सोच आई शुड एवर कम बैक। लेखक को अपने डिसीजन पर डाउट है। देखो क्या बोल रहा है लेखक कि मैं अपने डिसीजन पर डाउट कर रहा हूँ कि शायद हो सकता है एक रास्ता दूसरे रास्ते पे मुझे लेके चल जाए, हो सकता है मैं कभी वापस ही ना हो, ये भी तो हो सकता है ना। लेखक जिस रास्ते पे गया वो सही रास्ता हो। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। साई मतलब क्या होता है, लंबी सांस लेना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टू टेक अ डीप ब्रेथ। लंबी सांस लेना, जैसे आप कभी लंबी सांस लेंगे ना, उसके बाद लेखक बोला आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। मैं ये बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, लंबी सांस लेके बोल रहा हूँ। छोड़ो यार, समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, बहुत साल बाद, ये बहुत साल बाद हो सकता है मैं वापस आऊं यहाँ। टू रोड डाइवर्स इनटू अ वुड। देखो पहला पैराग्राफ में जो लाइन था वहां पे लेखक ने रिपीट किया है, दो रास्ते अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे जंगल में। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय। लेखक ने क्या चूज किया, जिसपे लोग कम चले थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, यानी कि लेखक जहाँ पे पहुंचना था मंजिल पे पहुंच चुका है। यहाँ पे देखो लिखा है ऑल द डिफरेंस, और यही बाद में जाके अंतर बना लेखक के डिसीजन का। ये देखिए, ये जो मेन पोएम है इसका मोटिव क्या है बताने का, लेखक आपको क्या बताना चाहता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो अमेरिकन पोएट है वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कैसे आप लाइफ में अपने डिसीजन अगर लेते हैं कभी भी, आपको कभी भी दो रास्ते चूज करने को मिलेंगे, लेकिन आपको सही रास्ता उसमें कैसे चूज करना है लेखक यहाँ पे आपको बता रहा है। अपने जीवन पे ये लिखा गया पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है ये पोएम। वो बता रहे हैं आपको कि आपको लाइफ में कैसे डिसीजन लेना चाहिए, सही डिसीजन कैसे, गलत डिसीजन कैसे। प्रॉब्लम है अगर आपको कोई पोएम, कमेंट में लिखिएगा, मैं आपका प्रॉब्लम से डील कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।